जो कि ये लोकेशन अगर ख़ास बात देखें तो NH8 से बहुत करीब है, मेदांता से बहुत करीब है, हार्ट ऑफ गुड़गांव में है, सब कुछ बिल्कुल सेंटर में समझ लीजिए है कि सब कुछ आसपास है इसके। अभी बहुत अच्छा पेमेंट प्लान के ऊपर आ जाते हैं। पेमेंट प्लान जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अभी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको क्यों लेना चाहिए इसके साथ में अगर देखिए तो कंपटीशन में कौन है, पास में शाहपुर जी भी है जिसने लॉन्च करा है, सिमिलर लैंड पार्सल में छोटा लैंड पार्सल वो भी है, एक्सपीरियन का भी है, उनका भी बहुत बड़ा लैंड पार्सल नहीं है, वहीं पे गोदरेज आता है। अब आपको शाहपुर जी क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको गोदरेज क्यों लेना चाहिए, और आपको गोदरेज क्यों नहीं लेना चाहिए, शाहपुर जी क्यों लेना चाहिए? तो बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ आएगी, मेदांता के बिल्कुल पास में है। डॉक्टर्स मेरे ख्याल से इसमें डॉक्टर्स जो हैं जो मेदांता में काम कर रहे हैं या मेदांता में उनका आना जाना रहता है, वो लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट तो शो करेंगे ही। और जो लोग साइबर हब में जिनका है ऑफिस है, इनका गोल्फ कोर्स रोड में ऑफिस है और शहर के इस तरफ NH8 के इस तरफ रहना चाहते हैं, साउथ की तरफ रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 29,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो हुआ है, अब 40,000 करोड़ रुपए की इनका टारगेट है। तो बहुत जाहिर सी बात है, देखिए गोदरेज एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान लेना चाहता है, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। आज आप सोच रहे होंगे बड़े अलग अंदाजे बयां हैं और उतर रहे हैं फनकार जी कहीं से। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, गोदरेज के नए लॉन्च के बारे में है। सेक्टर 39 में है। सेक्टर 39 कहाँ पे है, सारी बातें करेंगे। बेसिकली अभी मैं आया था अपने एक व्यूअर के साथ और वो भी एक अल्ट्रा लग्जरी चीज़ देख रहे थे। अल्ट्रा लग्जरी चीज़ जब वो देख रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें उनको हमने सजेस्ट करी, बताई, उसमें से उनके लिहाज से क्या चीज़ आई और कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने फाइनलाइज़ करा, अभी बस उठ के गए हैं, उसके बारे में मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं। और क्योंकि उसमें गोदरेज का नए लॉन्च का भी जिक्र है और गोदरेज के उससे पिछले वाले लॉन्च का भी जिक्र है और कई अल्ट्रा लग्जरी लॉन्चेस का जिक्र है। और उससे आपको समझ में भी आएगी चीज़ कि आपको किस लिहाज से या किस तरीके से एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए जो अभी मार्केट में नए लॉन्चेस हैं। जैसे कि हमने जो अभी हमारे व्यूअर जो गए हैं, पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ गोदरेज का जिसके बारे में आज बात होने वाली है। बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो रहेगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए सही टाइम से, और अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप इनैक्ट कर पाएँ। गोदरेज का नया लॉन्च सेक्टर 39 में आ रहा है। सेक्टर 39 कहाँ पे है? जहाँ पे हमारा मेदांता है, सबसे बड़ा वाला मेदांता, उसके बिल्कुल पास में, जो कि ये लोकेशन अगर ख़ास बात देखें तो NH8 से बहुत करीब है, मेदांता से बहुत करीब है, हार्ट ऑफ गुड़गांव में है, सब कुछ बिल्कुल सेंटर में समझ लीजिए है कि सब कुछ आसपास है इसके। अगर न्यू गुड़गांव की तरफ चले जाएं तो क्लोवर लीव बिल्कुल पास में है। इधर अगर आपका ऑफिस साइबर हब में है या साइबर सिटी में है या शंकर चौक पे है तो वो भी पास में है। गोल्फ कोर्स पे आपका ऑफिस है तो वो भी पास में है। आपका काम जो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे है तो वो भी पास में है। सारी चीज़ें हैं। और लैंड पार्सल कितना बड़ा है, कितनी यूनिट्स आ रही हैं, वो सारी, क्या पेमेंट प्लान है, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले मैं वही बता देता हूँ जो मुद्दे की चीज़ है। तो मेरे जो व्यूअर हैं लगभग 5.5-6 करोड़ के आसपास की चीज़ देख रहे थे, 3 BHK प्लस सर्वेंट, क्योंकि उनको अल्ट्रा लग्जरी चीज़ चाहिए। तो उनको पता था कि इस बजट रेंज में 4 BHK नहीं आएगा। तो हमने उनको सजेस्ट करा था हीरो द पैलेशियल भी। अच्छा लगा उनको प्रोजेक्ट हीरो द पैलेशियल, सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे वाला। सारी चीज़ अच्छी थी, उसका फसाड बहुत अच्छा लगा उनको और बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छी लगी। लेकिन दिक्कत बस एक ही फंस रही थी कि उनका जो ऑफिस है वो साइबर हब में है। वो चाह रहे थे कि साइबर हब के पास वाली अगर कोई चीज़ मिल जाए, या आप बड़ी एक चीज़ सुनते होंगे कि NH8 के इस तरफ और उस तरफ वाली, तो इस तरफ जो है वो सेक्टर 39 या आप साउथ गुड़गांव बोल लें, साउथ गुड़गांव, या उस तरफ बोल लें तो नॉर्थ गुड़गांव आ जाता है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया और न्यू गुड़गांव हो गया। तो द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव उनकी सेकंड चॉइस थी। फर्स्ट चॉइस ये थी कि साउथ गुड़गांव की तरफ कोई चीज़ मिल जाए और साइबर हब के पास मिल जाए। तो हमने उनको अभी जो गोदरेज का जो एस्ट्रा आया था गोल्फ कोर्स रोड पे, ऑब्वियसली गोल्फ कोर्स रोड पे था वो चीज़, अभी जो लास्ट आया था, और उसका मैं रिस्पॉन्स आपको बता दूं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आपको नहीं पता है उसकी सिर्फ मान के चलिए कि 8 यूनिट के आसपास, 8 यूनिट्स के आसपास बची हैं एस्ट्रा की, बाकी सारा सोल्ड आउट है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बहुत पसंद करा है उसको, तो वो भी हमने उनको सजेस्ट करा था। लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये हो रहा था, सारी चीज़ उनको समझ में आ रही थी, लोकेशन समझ में आ रही थी, उनके हिसाब से सही भी बैठ रहा था, गोल्फ कोर्स रोड पे था। लेकिन बिकॉज गोल्फ कोर्स रोड पे था तो कहीं ना कहीं उनके बजट से थोड़ा सा बाहर जा रहा था। फिर डिस्कशन जो आया, फिर मैंने बताया सर एक काम करिए, अभी सबसे बेस्ट जो आपके लिए बैठ रहा है, क्योंकि उनको साइबर हब, ऑफिस, NH8 सारी चीज़ें, हार्ट ऑफ गुड़गांव, तो गोदरेज जो नया लॉन्च ला रहा है, मैंने वो उनको सजेस्ट करा। उनको वो चीज़ समझ में आई। क्यों समझ में आई?
क्योंकि गोदरेज जो नया लॉन्च ला रहा है वो कहीं ना कहीं, पहले मैं ख़ास चीज़ बता देता हूँ, 5 से 5.5 करोड़ रुपए की रेंज में चीज़ आएगी 3 BHK प्लस सर्वेंट, और वो उनका एक सही, क्योंकि उनको पुश नहीं करना पड़ रहा है बजट। अब दूसरी चीज़, एक्सक्लूसिव चीज़ होगी ये, क्योंकि सिर्फ 2 एकड़ का लैंड पार्सल है, और 2 एकड़ के लैंड पार्सल में सिर्फ एक सिंगल टावर होगा, सिर्फ एक सिंगल टावर 4 टू कोर होगा, और उसमें समवेयर अराउंड 120 से 130 यूनिट्स ही होंगी खाली। तो बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ आएगी, मेदांता के बिल्कुल पास में है। डॉक्टर्स, मेरे ख्याल से इसमें डॉक्टर्स जो हैं, जो मेदांता में काम कर रहे हैं या मेदांता में उनका आना जाना रहता है, वो लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट तो शो करेंगे ही। और जो लोग साइबर हब में जिनका है ऑफिस है, इनका गोल्फ कोर्स रोड में ऑफिस है, और शहर के इस तरफ NH8 के इस तरफ रहना चाहते हैं, साउथ की तरफ रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी बात यह है कि एक्सक्लूसिव चीज़ है। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ ये है कि पेमेंट प्लान बहुत लुक्रेटिव आने वाला है, पेमेंट प्लान के ऊपर आएंगे। लेकिन जब सिर्फ 120 पूरे प्रोजेक्ट में 120 या 130 खाली अपार्टमेंट होंगे, तो जाहिर सी बात है एज एन इन्वेस्टर भी अगर आप देखें तो आपके पास बहुत अच्छा एक एडवांटेज होती है ये, कि भाई आपको जब अपार्टमेंट ही, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में जब अपार्टमेंट ही 120 या 130 है, तो आपको बहुत ज़्यादा फाइट नहीं होगी इसको सेल ऑफ करने में। अब सेल ऑफ करने में क्या है, आप सोचेंगे यार 5-5.5 करोड़ की चीज़ है। जो लोग एक्स्ट्रा नहीं ले पाए, जो एक्स्ट्रा में, जो मान लीजिए आप देख रहे हैं, हमारे साथ चलते भी हैं, आते हैं और देखते हैं, तो उनके पसंद की यूनिट उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिट्स निकल चुकी हैं। हीरो द पैलेशियल में उनको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ नहीं जाना है ना, क्योंकि हीरो भी, मैं हीरो से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हीरो भी अच्छा ब्रांड है, ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। और गोदरेज को आपको पता ही है, गोदरेज ने, मैं बता देता हूँ आपको, आपने सुना ही होगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो है पिछले 3 सालों से टॉप पे रहा है पूरे इंडिया में। 2023 में इन्होंने 12,000 करोड़ का बिजनेस करा, उसके बाद फिर जस्ट डबल कर दिया, 24,000 करोड़ का बिजनेस हो गया 2024 में, और अभी इस साल इनका 29,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो हुआ है। अब 40,000 करोड़ रुपए की इनका टारगेट है। तो बहुत जाहिर सी बात है, देखिए गोदरेज एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान लेना चाहता है, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू, वो सारी चीज़ें हैं। और ये कहने वाले लोग भी होते हैं कि भाई गोदरेज नहीं लेना है, मुझे DLF लेना है, वो सारी चीज़ें हैं, इससे गोदरेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। गोदरेज की चीज़ अच्छी बिक रही है, वरना ये नंबर्स नहीं होते। ये 29,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने अचीव करा है, 24,000 करोड़ रुपए जो अचीव करा है, वो नंबर्स नहीं होते। तो अब इस तरह के नंबर्स हैं, इसका मतलब गोदरेज के ऊपर लोगों को भरोसा है और गोदरेज की प्रॉपर्टी में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैंने वही बताया, रिवाइज कर रहा हूँ मैं, 2 एकड़ के लैंड पार्सल है और टावर सिंगल होगा, 4.5 BHK भी होगा इसमें और 3.5 BHK भी होगा। 4.5 BHK लगभग 3500 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा, 3.5 BHK 2600 के आसपास होगा, 2600 स्क्वायर फीट के आसपास का। 2600 स्क्वायर फीट आसपास की अगर चीज़ देखें तो बहुत अच्छी चीज़ ये निकल के आती है, क्योंकि 2600 स्क्वायर फीट का अल्ट्रा लग्जरी भी चीज़ में काउंट हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि छोटा भी साइज़ नहीं है और बहुत बड़ा भी साइज़ नहीं है। बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा, टिकट साइज़ बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर वही टिकट साइज़ बढ़ जाता है, फिर उस बड़े टिकट साइज़ में तो फिर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। 10 करोड़ के ऊपर फिर आप देखेंगे तो DLF रिवाना भी आ जाएगा, गोदरेज एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये 5-5.5 करोड़ के बीच का जो बजट है, इसमें आपको अल्ट्रा लग्जरी अगर गोदरेज के ब्रांड वैल्यू मिल रहा है, सेक्टर 39 की आपको लोकेशन मिल रही है, सब कुछ आसपास मिल रहा है, एक्सक्लूसिविटी मिल रही है, 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। और अच्छी बात यह है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा, अब अभी नोएडा में अगर बात करें तो गोदरेज का वुड्स है, उसका क्लब हाउस भी 30 से 35,000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन उसमें 10 टावर हैं। अब कई आप प्रोजेक्ट्स देखते होंगे जिसमें 30-35,000 रुपये का 30-35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, वो उसमें लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें लोग बहुत कम होंगे। सिर्फ 120-130 फैमिलीज इसमें रहेंगी, उसके लिए 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बहुत है। और सारी एमिनिटीज़ ऑब्वियसली गोदरेज है, लेआउट बहुत अच्छा आएगा, एमिनिटीज़ बहुत होंगी उसमें, और यूज़ करने वाले एमिनिटीज़ बहुत कम लोगों की, भीड़ नहीं लगेगी। मतलब वो एक तरह से बोला जाए तो राजा टाइप के लोग जो हैं, जिस तरह से रहना चाहते हैं उस तरह से रहेंगे। अपना अलग इंतज़ाम होगा उनके क्लब हाउस का, 2600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होगा, प्लस सर्वेंट क्वार्टर होगा, क्योंकि भाई सर्वेंट आपको हो सकता है हाउस हेल्प चाहिए हो उस केस में। लोकेशन बहुत अच्छी है। अभी बहुत अच्छा पेमेंट प्लान के ऊपर आ जाते हैं। पेमेंट प्लान जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अभी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि टेंटेटिव यही है कि 25x4 का पेमेंट प्लान आएगा, जैसा एस्ट्रा में रहा है। 25x4 का एस्ट्रा में भी है, इसमें भी 25x4 का आने की उम्मीद है। और पर स्क्वायर फीट रेट जो है वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो मैं ऑब्वियसली बिल्कुल प्री लॉन्च में चीज़ है, आपके पास कहीं ना कहीं से राइटअप्स हो सकता है आने लगे हों, लेकिन ये है कि आपको क्यों लेना चाहिए। इसके साथ, अच्छा इसके साथ में अगर देखिए तो कंपटीशन में कौन है, पास में शाहपुर जी भी है,
जिसने लॉन्च करा है। सिमिलर लैंड पार्सल में छोटा लैंड पार्सल वो भी है, एक्सपीरियन का भी है, उनका भी बहुत बड़ा लैंड पार्सल नहीं है, वहीं पे गोदरेज आता है। अब आपको शाहपुर जी क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको गोदरेज क्यों लेना चाहिए, और आपको गोदरेज क्यों नहीं लेना चाहिए, शाहपुर जी क्यों लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। क्योंकि और अगर 5 से 6 करोड़ रुपए का आपका बजट है, 3 BHK आप देख रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी चीज़ देख रहे हैं, गोदरेज जैसी ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं, तो और क्या ऑप्शन आते हैं आपको इसमें, नहीं तो और क्या आपको चीज़ ले लेनी चाहिए, आपको क्या ऑप्शन होने चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हम वीडियो में नहीं बता सकते, ऑन कॉल बता सकते हैं। अल्टीमेटली मेरे व्यूअर को जो आए थे आज, उनको यही चीज़ समझ में आई है और ही इज़ गोइंग अहेड विद दिस। अब इस बात से मैं आपको, क्योंकि मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब एक चीज़ बताई गई किसी को, जो कई चीज़ें और बताई गई थी, एक चीज़ समझ में आई है, सिर्फ 120 अपार्टमेंट जब होंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को तो नहीं मिल पाएगा, सिर्फ 120 ही लोगों को मिल पाएगा। चाहे आप इंडिया के बाहर हो, चाहे आप इंडिया के अंदर हो, सिर्फ 120 लोगों को ये चीज़ मिल पाएगी, है ना। तो ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ है, बहुत कम लोगों को मिल पाएगी, लेकिन आपके लिहाज में अगर ये चीज़ है, आपको अगर चीज़ अपने लिहाज में समझ में आती है तो आपको ये चीज़ मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, EOI का क्या प्रोसेस है, कब लॉन्च हो रहा है, कब अलॉटमेंट होगा, सारी चीज़ें हम आपको ऑन कॉल बताएंगे। या हैशटैग आप गोदरेज 39 लिख दीजिएगा, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हैशटैग गोदरेज 39 लिख दीजिएगा, तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे और बात कर लेंगे, हम समझ जाएंगे आप इंटरेस्टेड हैं। और हमसे मुलाकात कैसे हो सकती है, अगर मिल के आप बात करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हम आए हुए थे कहीं मुलाकात करने के लिए। इस तरह किसी जगह पे आप मुलाकात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग ऑन कॉल डिस्कस कर लेंगे, या हमारा ऑफिस में अगर आप आना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप करना आपको ये, इस नंबर पर कॉल करना है या हैशटैग गोदरेज 39 आपको लिखना है, ताकि हम आपसे बाकी सारे डिटेल्स शेयर कर सकें और बता सकें आपके लिहाज से ये प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं है, या नहीं अच्छा है तो कौन सा अच्छा है। बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।